बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, आपने उसको साबित कर दिया। एक बेटी ने अपने बाप के लिए कुर्बानी दे दिया है, इससे अच्छा और क्या होगा। ऐसा बेटी भारत में साहित्य है, वैसा बेटी कुलवंती हो धर्मत्मी। कि राजीव प्रताप रूडी जो कम से कम हार का अंतराल होगा तो 2 लाख से 3 लाख का, ये सपने में भी ना सोचे होंगे, इसलिए कि उन्होंने विकास नहीं किया। माता पिता के लिए वो दे सकता है किडनी, तो समाज को काहे न विकास करेगा, उसको लिए फुल बहुमत से जीतेगा। ये जो 40 का 40 कह रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए 19 में इन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था विशेष पैकेज देंगे, चीनी मिल चालू होगा, हर भारत के नागरिक को खाते में 15-15 लाख। कौन है विपक्ष में दूल्हा, कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर का दूल्हा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी है जी, आपको मालूम है? अरे कांग्रेस राहुल गांधी है, कांग्रेस यार, कांग्रेस मुक्त है। अरे कांग्रेस सारण कहीं ना कहीं उनका एक पैतृक गांव भी माना जाता है, माने क्षेत्र माना जाता है लालू यादव का। तो जनता जो राजीव प्रताप रूडी जो 10 साल लगातार वहां से एमपी हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं उनके प्रति अब मन भर चुका है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। इस वक्त चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है और इसी बीच इन दिनों रोहिणी आचार्य सारण का दौरा कर रही है, क्षेत्र में जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। जैसा कि आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी को वो टक्कर देने वाली है, ये बात कहा जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में रोहिणी आचार्य से कई सवाल भी किए गए। उन्होंने ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी इसलिए दिया था कि उन्हें चुनाव लड़ना था। इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मुझे जनता के बीच जाना ही था और मुझे लोगों से मिलना जुलना था और मुझे सत्ता में आना ही था। अब इसी को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर जानते हैं, बात करते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य जब मैदान में है तो क्या वो फतह का झंडा लहरा पाएंगी, क्या लगता है? रोहिणी आचार्य एक लालू यादव की पुत्री है, ये सभी लोग हिंदुस्तान के लोग जानते हैं इस चीज़ को, मगर एक हिंदुस्तान की एक अच्छी बेटी भी मानी जाती है, जिसने अपने बाप के लिए उन्होंने अपने किडनी डोनेट किया। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने साबित कर दिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, आपने उसको साबित कर दिया। एक बेटी ने अपने बाप के लिए कुर्बानी दे दिया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मगर ये कोई बात कहता है कि लालू यादव किडनी के बदला सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया, वो कोई भी कहता है आदमी, तो वो गलत है। क्योंकि बाप बेटी की रिश्ते को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में ले जाने का सम्राट चौधरी ने काम किया था, मगर जनता उनको भी आने वाले टाइम में माफ़ नहीं करेगा। एक डिप्टी सीएम बिहार के हैं आप, और इस तरह से बात आप कर रहे हैं जो जनता में गलत मैसेज जा रहा है। रोहिणी आचार्य अब रहा बात, सारण कहीं ना कहीं उनका एक पैतृक गांव भी माना जाता है, माने क्षेत्र माना जाता है लालू यादव का। तो जनता जो राजीव प्रताप रूडी जो 10 साल लगातार वहां से एमपी हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं उनके प्रति अब मन भर चुका है। वो विकास कितना किए हैं, आपके चैनल के भी माध्यम से कहेंगे कि जाके वह उस क्षेत्र का विकास देख लीजिए। राजीव प्रताप रूडी ने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जनता उसको वोट। ठीक है, एक बात जनाधार की बात करते हैं तो रोहिणी आचार्य का वहाँ पे अभी जनाधार है नहीं, तो क्या वो लालू प्रसाद यादव के नाम पर उतरी हैं? देखिए, जनाधार कोई भी कैंडिडेट का पार्टी लेवल पर होता है, तो इंडिया गठबंधन के से ही टिकट मिला है रोहिणी आचार्य को। इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, लेफ्ट हैं, आपको आरजेडी है, जो भी है, तमाम पार्टी के वहाँ कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के लिए लगे हुए हैं। और आपको मालूम है कि राजीव प्रताप रूडी जो कम से कम हार का अंतराल होगा तो 2 लाख से 3 लाख का, ये सपने में भी ना सोचे होंगे, इसलिए कि उन्होंने विकास नहीं किया। वो सिर्फ एक पाँव दिल्ली है, दूसरा पाँव उनका बम्बे में रहता था। तो सारण की जनता से उनका कोई कांटेक्ट नहीं। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं इससे आप सहमत हैं? रोहिणी आचार्य मैदान में है, वो जीत हासिल करेंगे, राजीव प्रताप रूडी को शिकस्त दे पाएंगे? जी, इस बात पे हम नॉलेज नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। रोहिणी आचार्य इस बार
रोहिणी आचार्य के बारे में क्या लगता है, वो शिकस्त दे पाएंगे राजीव प्रताप रूडी को? सुनो, उनका ऐसा बेटी भारत में साहित्य है, वैसा बेटी कुलमंती हो धर्मत्मी, तो बाप माँ को सेवा कर सके, समाज को सेवा कर सके। जब माता पिता के लिए वो दे सकता है किरनी, तो समाज को काहे न विकास करेगा? तो उसको लिए फूल बहुमत से जीतेगा। सूरज चांद जब तक रहेगा तो लालू का नाम रहेगा। लालू गरीब का मसीहा है और गरीब का जो है भगवान है। इसलिए तेजस्वी यादव, पप्पू यादव फूल बहुमत से बिहार में आ रहे हैं। वो जुमलाबाजी नहीं, मोदी तरह झूठ बोलने वाला नहीं है। जो कहेंगे तेजस्वी यादव, जो पप्पू यादव कहेंगे, वही काम करेगा जनता को और पूरा करेंगे। अच्छा, क्या लगता है ये जो बात बोले हैं सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं, इस बार वो जीत हासिल करेंगी? जीत हासिल तो कर लेना चाहिए, क्लियर है बड़े। ऐसे आपका क्यों लग रहा है ये बात? हम 2-3 जगह गए हैं, बड़ी हरियर झंडा क्लियर है। क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक बात है सिंपल सी कि दबाव कहीं भी जीतेगा कमल जी, ये गारंटी है। मतलब कमल फिर से आएगा? क्योंकि हमारे जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जब बैठे थे धरने पे, अभी हाल ही की बात है, 10-15 दिन हुए, तो उस टाइम पे हुआ कि ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से करवा लीजिए। इससे पहले भी बैलेट पेपर से हुआ है चुनाव, बहुत बार हुआ है, बैलेट पेपर से करवा लीजिए। मोदी जी सही साबित हो जाते हैं। हो जाता कि अगर मैंने गलत किया है, चाचा कह रहे हैं कि मैंने इनका पर्स चुराया है, तो भाई मेरा चेक कर लो, मैंने नहीं चुराया। अगर होगा मेरे पास तो निकल आएगा, तो क्यों नहीं करवाए बैलेट पेपर से? लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है रोहिणी आचार्य सारण से जो है चुनाव लड़ रही है, राजीव प्रताप रूडी को शिकस्त दे पाएंगी? नहीं, बीजेपी तो 40 का 40, अगला बार एक छूट गया था, 39 लिए थे। अब ये एक सीट जो किशनगंज छूटा था वो भी लेके जाने वाले हैं। 40 का 40। 40 का 40। आपको क्या लगता है? जी 40 का 40 और बीजेपी मतलब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं। उनका काम कार्यशैली से ये जो 40 का 40 कह रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए 19 में इन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था, विशेष पैकेज देंगे, चीनी मिल चालू होगा, हर भारत के नागरिक को खाते में 15-15 लाख रुपया होगा, हर नौजवान 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। ये कहाँ गया? और 39 सांसद बिहार ने इनके मोदी जी को दिया था जीत के, मगर विकास पर खड़े नहीं उतरे। इनके आपको गृह मंत्री बोलते हैं टीवी पर, पत्रकार के सवाल का जवाब देते हैं कि जुमला था। तो जुमलाबाज पार्टी से सावधान रहे देश की जनता, और जनता वोट करे। कौन है विपक्ष में? दूल्हा कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर का दूल्हा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी है जी। आपको मालूम है? अरे कांग्रेस, राहुल गांधी है। कांग्रेस यार, कांग्रेस मुक्त है। अरे कांग्रेस जितने देश की आजादी के लिए लड़ा, कांग्रेस को बोल रहे आप क्या जानते हैं? 440 पर जिसने तिरंगा ही नहीं फैलाया, जंक्शन से भाजपा बना, उसको क्या मालूम है देश का? 400 सीट पर है, 400 वाला 440 पर आ गया। 70 बरिस से कश्मीर में झंडा न फहराते हलो, AK-47 लेके घूमे हलो, कहाँ हला? राहुल गांधी ना हाथ थे ने? 26-11 मर्डर होली बम्बे में, तब ना हाथ थे। इस वक्त लोगों से जुड़े थे, जहां पर हमने लोगों की राय जाना। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से जनता 2 भाग में बट गई है और जनता ने अपना अपना समर्थन दिया है। कुछ का कहना है कि लालू की बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य फतह का झंडा लहराएगी, तो वही कुछ लोग राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ वाइड। धन्यवाद।